जय गुरुदेव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल 1008 खेचरी विशेषज्ञ में। खेचरी मुद्रा सीखना इंटरनेट के माध्यम से पूर्णतः असंभव है, पर यदि आप इसे सीखना चाहते हैं या आपके मन में इसे लेकर कोई संशय है तो आप स्वयं पूज्य गुरुदेव से संपर्क कर सकते हैं। संपर्क के सभी माध्यम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध हो जाएंगे। आप सभी के निरंतर अनुरोध पर आपके भक्ति मार्ग को प्रशस्त करने के लिए और आपके मन में उठने वाले संशयों को दूर करने के लिए हम लेके आए हैं आज कुछ खास। जी हाँ, हम लेके आए हैं ऐसे ही कुछ खास वीडियो खास आपके लिए। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही दबाएं ये घंटे का निशान ताकि हर वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले फ्री में। तो चलिए करते हैं इस आध्यात्मिक यात्रा का शुभारंभ। क्या है पूजा उपासना का वास्तविक अर्थ और क्यों हो जाते हैं ये पूरी तरह से व्यर्थ? आज के वीडियो में इसी विषय पर करेंगे चर्चा। तो सबसे पहले प्रश्न आता है कि उपासना का क्या अर्थ है। दरअसल उपासना परमात्मा की प्राप्ति का साधन विशेष है। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, उप और आसन। उप का अर्थ होता है अपने इष्ट देवता के समीप होना और आसन का मतलब है स्थिति या फिर बैठना, अर्थात ईश्वर के समीप रहने को उपासना का नाम दिया जाता है। कहा जाता है कि ईश्वर की निकटता दो मार्गों से प्राप्त होती है। पहला है ज्ञान मार्ग और दूसरा है भक्ति मार्ग से। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है, कौन सा मार्ग सुगम है और किस मार्ग पर चलकर शीघ्र अतिशीघ्र आपको ईश्वर की निकटता प्राप्त हो सकती है। तो उत्तर है कि हर मार्ग की अपनी विशेषता होती है, अपनी तरह के अवरोध होते हैं। कभी कष्ट होता है, कभी अत्यधिक प्रसन्नता की अनुभूति भी होती है। तो किसी भी मार्ग को सुगम या दुर्गम कहना कठिन होगा। इसके अलावा अगर आप ज्ञान मार्ग पर चलकर ईश्वर तक पहुंचना चाहते हैं तो एक बात सदैव स्मरण रखें कि ये मार्ग ईश्वर की निकटता तो दिलाता है, पर कितने समय के लिए ये कहना काफी मुश्किल है। ऐसा इसलिए क्योंकि ज्ञान पुरुष है और संसार को मोहित करने वाली माया ये है स्त्री रूप। तो स्वाभाविक है कि ज्ञान माया पर अर्थात स्त्री पर मोहित हो सकता है और अपने मार्ग से भटक कर पतन के गर्त में भी जा सकता है। इसके ठीक विपरीत भक्ति मार्ग में ऐसा कोई भी भय होता ही नहीं, क्योंकि भक्ति भी स्त्री है और माया भी, और स्त्री स्त्री पर कभी मोहित नहीं होती। यही एक मुख्य कारण है कि भक्ति मार्ग पर चलने वाले लोग हजारों कष्टों और अवरोधों के बाद भी ईश्वर को सहजता से प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए तो भक्ति मार्ग को ज्ञान मार्ग से भी श्रेष्ठ माना जाता है। तो अगर आप वास्तव में ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं तो उपासना और पूजा पर विशेष ध्यान दें। वैसे पूजा करने का अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं कि आप कल से घंटों माला फेरें या घंटी आदि बजाएं। स्मरण रखें कि पूजा का अर्थ होता है पूजना, सत्कार करना या फिर सम्मान करना। पूजा हमेशा अच्छाई को ही जाता है, इसीलिए अच्छे कर्मों को पूजा की श्रेणी में रखा जाता है। उदाहरण के लिए किसी भूखे को भोजन कराना संसार के श्रेष्ठ कर्मों में से एक माना जाता है। इसीलिए तो इस कर्म को करना पेट पूजा कहलाता है। रहा सवाल मंत्र, जप, तप आदि का, तो ये सारे मन को एकाग्र और नियंत्रित करने के साधन मात्र हैं। इसलिए अगर पूजना ही है तो ईश्वर की बनाई मूर्तियों को पूजिए, ना कि मनुष्य की बनाई मूर्तियों को, क्योंकि ईश्वर का निवास तो कण कण में है। जो भी व्यक्ति ईश्वर की बनाई हर रचना से प्रेम करता है, उसका सम्मान करता है और उसकी रक्षा करता है, उसे सुलभता से कंकर में शंकर के दर्शन हो ही जाते हैं। अन्यथा अगर आप माला जप तप को ही पूजा समझते हैं तो ये समय की बर्बादी भी साबित हो सकती है। आशा करती हूँ मेरी बात आप तक पहुंची होगी और आप पूजा और उपासना का सही अर्थ समझ गए होंगे। तो चलते चलते आपसे सिर्फ इतना कहूंगी कि अच्छे कर्म करते रहिए
और ईश्वर से प्रेम करना कभी मत छोड़िएगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय बद्री विशाल।